दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होता है, इसका उसका एक सफ़रनामा होता है। आज हमारे साथ हैं गुना शिवपुरी अशोकनगर के सांसद डॉक्टर केपी यादव जी। डॉक्टरी करते थे, आज सांसद हैं और कहीं ना कहीं बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका सफ़रनामा क्या है, किस तरीके से बचपन कटा, राजनीति में आए और आज सांसद हैं। सर स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, सफलता? मैं वैसे तो एक बैकग्राउंड मेरा थोड़ा सा राजनीतिक परिवार का रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह यादव जो है पेशे से वकील थे, एलएलबी किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की थी। जनसंघ के समय में उन्होंने राजमाता साहब के साथ राजनीति में आए थे वो, और फिर लोकल बॉडीज़ में कई बार वो प्रतिनिधित्व भी किया इस क्षेत्र में। उन्होंने वो मंडी अध्यक्ष भी रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, और एक बार विधानसभा का चुनाव भी इस अशोकनगर से लड़े वो, और करीब 5 बार जो है जिला पंचायत सदस्य रहे। तो राजनीति से मैं वाकिफ़ तो था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मुझे राजनीति में इस तरह से सक्रिय रूप से मैं आऊँगा। मेरा एजुकेशन प्राइमरी स्कूल का अशोकनगर में हुआ। इसके बाद हम लोग इंदौर चले गए तीनों भाई, और इंदौर में स्कूलिंग हुई। इसके बाद नागपुर से मैंने बीएमएस की डिग्री ली। फिर उसके बाद 4 साल मैंने इंदौर में जॉब किया, और 2004 में मैं अशोकनगर आया, जहां मैंने नर्सिंग होम खोला। मेरी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है, तो हम दोनों ने एक नर्सिंग होम की शुरुआत की यहाँ पर, और धीरे धीरे अपनी सेवाएं देते रहे। क्षेत्र में कई कैंप्स हम लोगों ने लगाए, क्योंकि करीला मंदिर ट्रस्ट से हम लोग जुड़े हुए थे। करीला मंदिर ट्रस्ट का पापा ने ही शुरुआत की थी, तो हर पूर्णमासी पे वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी, तो हर पूर्णमासी पे वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाना। बाकी भी हमारे जितने मित्र थे इंदौर में, भोपाल में, उन डॉक्टर्स को बुलाना, यहाँ मेडिकल कैंप्स लगाना, और उस क्षेत्र में मैंने काफ़ी सेवाएं दी। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जनसेवा के कार्य में तो हम लोग लगे ही रहते थे। करीब 7-8 साल बाद ही धीरे धीरे हल्का सा लगाव राजनीति की तरफ मेरा भी बढ़ने लगा, और पापा के साथ मेरा भी क्षेत्र में आना जाना, घूमना चालू हुआ। और धीरे धीरे फिर बात यहाँ तक आ गई कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। मेरी वाइफ जो कि जिला पंचायत की सदस्य बनी, और मैं जो तत्कालीन उस समय जो सांसद थे यहाँ पे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में भी मैंने 5 साल काम किया। फिर 2017 में सक्रिय रूप से मैं राजनीति में आया, जब यहाँ पर मुंगावली में उपचुनाव था, और भारतीय जनता पार्टी से बाई साहब यादव चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में मेरी सक्रिय भूमिका रही, और 17 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, तन मन धन से मैंने पार्टी के लिए और हमारे जो प्रत्याशी थी उनके लिए काम किया। और 17 में ही, मैं देखा जाए तो 17 से ही मैं सक्रिय राजनीति में आया। डॉक्टर साहब, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया। हमें लगता है कि आपके आदर्श या कहें या आपके राजनीतिक गुरु माने तो आपके पिताजी ही हैं। दूसरी चीज़, पिताजी के साथ साथ बचपन के कुछ दोस्त भी होंगे। किस प्रकार से बचपन कटा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? दूसरी चीज़, एक आध ऐसा वाक्या जो बचपन में जहाँ पर जब आपको डांट गली हो। वैसे ऐसा कोई वाकया तो नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हो। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का और मिलनसार व्यक्ति रहा हूँ बचपन से ही। तो दोस्त यार तो मेरे बहुत हैं। स्कूल के दोस्त जो हैं वो भी आज मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं। और कहीं ना कहीं माँ बाप से ऐसे संस्कार मिले हैं कि पूजा पाठ में हमेशा से ही रुचि रही है, और मेरे परिवार में भी जितना हमने हमारे पुरखों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में जो सुना है, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। मेरे फादर के ग्रैंडफादर वो वैद्य थे, और कई धार्मिक आयोजन हमेशा से ही मेरे परिवार में होते रहे थे, तो वही संस्कार हम लोगों को मिले। बचपन से ही हम सुनते आए थे कि हमारे पूर्वजों ने कई धार्मिक आयोजन कराए, कई जगह धर्मशालाएं बनवाई, चाहे बद्रीनाथ हो और भी कई धार्मिक स्थानों पे धर्मशालाएं बनवाई। जो मेरा पैतृक गांव है रुसल्ला, वहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया राधा कृष्ण का। फिर मेरा जो फार्म हाउस है वहाँ भी भगवान कृष्ण का
बड़ा अच्छा भव्य मंदिर है। करीला मंदिर ट्रस्ट से मेरा परिवार हमेशा जुड़ा रहा और करीला मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद वहाँ काफ़ी काम हुआ और आज वो बहुत बड़ा एक धाम बन गया है। तो माँ बाप से बहुत अच्छे संस्कार मिले, लोगों की सेवा कैसे करनी है, ना सिर्फ लोगों की सेवा बल्कि गौ सेवा के लिए भी पूर्वजों ने जो कार्य किए, कई उस टाइम पे तालाब डलवाए जहाँ की गौ माता की सेवा हो सके, गौशालाएं चलाईं, तो वो संस्कार मिले हैं। तो हमेशा से ही लोगों की सेवा करने का भाव तो मन में रहता ही था और ईश्वर की कृपा है कि आज मैं राजनीति में हूँ और इस क्षेत्र के लोगों का इतना भरपूर आशीर्वाद मिला कि एक सांसद के रूप में इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो चूँकि मैंने गांव की ज़िंदगी भी जी है, आज भी मैं अपने पैतृक गांव से जुड़ा हूँ, तो लोगों को क्या समस्याएं आती हैं, क्या तकलीफ़ें आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको क्या तकलीफ़ें आती हैं, मज़दूरों को क्या तकलीफ़ आती है, किसानों को क्या तकलीफ़ आती है, छोटे छोटे व्यापारियों को क्या तकलीफ़ आती है, आवागमन कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या कमी है, क्या होना चाहिए। तो मैंने निचले स्तर से ज़िंदगी को जिया है, देखा है। अच्छा, चूँकि आप इंदौर पढ़े हैं, जवानी का दौर था, शादी हुई, लेडी लक को कितना मानते हैं, प्लस शादी कब कौन से सन में हुई, बच्चे कितने, थोड़ा पारिवारिक डिटेल भी देते चलो। बिल्कुल जो है मैं बहुत लकी रहा इस मामले में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी ने LLB किया था और मेरी बहुत ही अच्छी शिक्षित फैमिली रही है। हम तीनों भाइयों का एजुकेशन इंदौर दिल्ली कॉलेज से हुआ है। मेरे बड़े भैया जो हैं उन्होंने BE सिविल से किया है और मैं डॉक्टर हूँ और मेरा छोटा भाई ने जो है MBA किया है पुणे से। और मैं जब इंदौर में पढ़ता था तब मेरी मुलाकात मेरी धर्मपत्नी से कॉलेज में हुई थी और ये मेरा सौभाग्य है और मेरे माँ बाप को मेरे प्रति प्यार था, भरोसा था कि जिस लड़की को मैंने अपने जीवन संगिनी के लिए चुना, बाकायदा मेरी लव कम अरेंज मैरिज हुई और बनी बात है हम दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते थे। वो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं और संघ परिवार से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी एक जैसी थी। हम लोगों ने मिलके शादी के बाद भी कई कैंप्स वगैरह लगाना, लोगों की सेवा करना और आज भी हम लोग राजनीति में हैं तो दोनों मिलके काम करते हैं कि लोगों की हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर हम कर सकते हैं। अगर ईश्वर ने हमें मौका दिया है, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है, तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए जो हमसे बन पड़े वो हमें करना चाहिए और हमें इसे अपना कर्तव्य मानना। अच्छा, आखिरी प्रश्न लेंगे, चूँकि आप सांसद हैं, सांसद के साथ साथ आपने वैसे भी आप लोकल में राजनीति में सक्रिय हैं। मोदी योगी का जो युग चल रहा है या अमित शाह जी का युग चल रहा है, एक वेबसी है और वो पूरा हिंदुस्तान इस समय महसूस कर रहा है। किस प्रकार का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको मार्गदर्शन मिला, किस प्रकार से क्षेत्र की समस्याएं उठाई, कोई एक आध ऐसी परेशानी जो आपने उठाई हो वो अभी तक नहीं हो पाई हो, ऐसा या कहीं कोई ऐसी अड़ंगा पैदा हो रहा हो? देखिए, मैं तो हमेशा हर मन से ही कहता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सभी युग पुरुष के नाम से जानते हैं और उनके नेतृत्व में काम करना ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने शायद मेरे पूर्वजों ने और मैंने बहुत ही पुण्य कार्य किए होंगे कि आज मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का सुअवसर मिला है और आप स्वयं देख रहे होंगे कि उनके नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और करोड़ों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ रहा है। लोग जो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित थे, उन व्यक्तियों की अगर किसी ने चिंता की है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी भी उसमें सहभागिता है। ये बहुत बड़े अपने आप में सौभाग्य की बात है कि आज लाखों करोड़ों लोगों को अगर अपना खुद का पक्का मकान घर मिल रहा है तो वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व मिल रहा है। हमारी माताओं बहनों को गैस के चूल्हे मिल रहे हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व मिल रहे हैं। अगर आज आयुष्मान योजना चला के गरीब से गरीब व्यक्तियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दे रहे हैं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं केंद्र की या प्रदेश की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरी सरकार की सहभागिता है, तो बनी बात है उसमें मेरी भी सहभागिता है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आखिरी प्रश्न में एक उसी में जोड़े दे रहे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ
चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, क्लिनिक भी चलती है, वाइफ भी डॉक्टर हैं, बच्चे हैं, सांसद की सुबह से लेके और रात्रि तक, मतलब एक मान लीजिए जब मोदी जी जैसे व्यक्ति कहते हैं कि हम 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, तो फिर उनके सांसद भी उसी तरीके से दौड़ते हैं। और क्षेत्र बड़ा है आपका, आपको भी जाना पड़ता है, नहीं गए तो नाराज़गी होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं परिवार को और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे डैडी भी पॉलिटिक्स में रहे हैं और मैंने उनको दिन रात काम करते हुए देखा है। और मैं जब मेरी शुरुआत हुई एज ए डॉक्टर, तो मैंने भी अपने क्लिनिक पे, आप पूरे शहर में या जो इस ज़िले में मुझे जानता है या डॉक्टर के रूप में जब भी मेरे पास आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हमेशा मैंने 24 घंटे लोगों की सेवा की है। जब तक मैंने हॉस्पिटल चलाई, डॉक्टर का प्रोफेशन किया, मुझे ठीक से याद नहीं है कि एक रात भी, पूरी रात में ठीक से सोया होऊंगा। तो मेहनत करने की आदत तो मुझे पहले से ही थी और वही मैंने अपने पिता से सीखा था। तो 16 और 18 घंटे काम तो मैं जब हॉस्पिटल में था तब भी मैंने किया, और जब मैं जॉब करता था मैंने तब भी किया है। अगर आप इंदौर में भंडारी हॉस्पिटल में जाके पूछेंगे तो वहाँ भी आपको आज भी जो स्टाफ मेरे समय का होगा तो वो आपको आज भी यही कहेगा कि वो लड़का बहुत मेहनती था। मैं डबल ड्यूटी 2-2 दिन तक कंटिन्यू ड्यूटियाँ भी करता था। तो मेहनत करने का तो मुझे मज़ा आता है काम करने में। और ऐसा नेतृत्व मिला है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को ले लें अपन, या माननीय प्रधानमंत्री जी को ले लें, उनको देखकर तो और एनर्जी मिल जाती है, तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इतना काम मैं पहले भी करता था और आज भी मैं तो और चाहता हूँ कि जितना हो सके मुझसे, ये सौभाग्य मुझे मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो काम करने के लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, जो दायित्व देती है, उसका ठीक से निर्वहन हो, और जितना मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकूँ, तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य होगा। ये सफ़रनामा था डॉक्टर केपी यादव जी का, जो सांसद हैं इस समय गुना शिवपुरी अशोकनगर से, और लगातार सेवाएं दे रहे हैं। बचपन से लेके अभी तक का जो सफ़र है उन्होंने सुनाया है। ऐसे किसी नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी सफ़रनामे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।